हमारा फोर्थ टॉपिक है कॉल। हम लोग ने फ्लो चार्ट में प्रीवियस स्लाइड्स में देखा हुआ है कि डेरिवेटिव में ऑप्शन आता है और ऑप्शन में दो कैटेगरीज हैं, एक कॉल है और एक पुट है। मैं आशा करता हूं सब लोगों के पास कलर मॉनिटर है। जो मैंने यहां कलर का इस्तेमाल किया हूं, ग्रीन का और रेड का। आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये कलर आप समझ पाएंगे कि मैंने इसको कब इस्तेमाल किया हूँ ग्रीन को और कब इस्तेमाल किया हूँ रेड को। तो पहले ये समझते हैं कॉल एंड पुट। जब आपका व्यू मार्केट के प्रति यानी इंडेक्स के प्रति या कोई स्टॉक के प्रति स्पेसिफिक यदि व्यू आपका बुलिश है तो आप कॉल बाय करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉल है ये बुलिश इंस्ट्रूमेंट है। इसका इस्तेमाल हमेशा जब मार्केट तेजी में रहेगा या आपको एक्सपेक्टेशन है कि आपका स्टॉक यहाँ से तेजी में रहने वाला है तो आपने कॉल बाय करना चाहिए। यहाँ देखते हैं ये बुलिश व्यू है तो बाय कॉल के वक्त आपने कॉल बाय किया तो आपका एक्सपेक्टेशन है कि वो ऊपर जाना चाहिए। जब आपका व्यू बेयरिश है, जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट नीचे आएगा या आपका जो भी स्टॉक है वो मंदी में रहेगा, तब आपको ऑप्शन जो बाय करना है वो पुट बाय करना है। तो ये जो पुट है ये बेयरिश इंस्ट्रूमेंट है और जो कॉल है वो बुलिश इंस्ट्रूमेंट है। ये हम देख रहे हैं कि मार्केट नीचे आया है आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से और आपने पुट बाय किया था। जब हम लोग कैश मार्केट में काम करते हैं तो कैश मार्केट में हम क्या देखते हैं कि आप यदि कोई स्टॉक को बाय करते हैं और वो ऊपर जाता है, आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, आप उसको सेल कर देते हैं। आप जब भी बुलिश रहते हैं तो आप वो स्टॉक को बाय करते हैं। जब आपको लगता है कि ये स्टॉक में या शेयर जो भी कंपनी का आपने स्टॉक लिया हुआ है इसमें मंदी आने वाली है तो आप उस स्टॉक से निकल जाते हो। यदि इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हो तो आप शुरू से सेल करके रखते हो और जब तक मार्केट बंद होता है यदि वो प्राइस नीचे आता है तो आप उसको वापस बाय कर लेते हैं। तो जब बुलिश रहते हैं स्टॉक के प्रति तब आप बाय करते हो, जब आपका व्यू बेरिश रहता है तो आप सेल करते हो। सेम चीज फ्यूचर में भी होता है। जब आप फ्यूचर में ट्रेड करेंगे तब यदि आपका व्यू बुलिश रहेगा तो आप बाय करेंगे और जब आपका व्यू बेरिश रहेगा, मंदी की तरफ रहेगा, तब आप फ्यूचर को सेल करेंगे। तो कैश और फ्यूचर में काफ़ी समानताएं हैं जो ऑप्शन में हमको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ऑप्शन थोड़ा अलग है। यहाँ पर देखिए कि जब आप तेजी में रहेंगे तब तो आप कॉल, क्योंकि ये बुलिश इंस्ट्रूमेंट है, ये हमें समझ में आता है कि आप कॉल बाय कर रहे हैं। लेकिन जब बेरिश रहेगा मार्केट तब भी आप बाय कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया पुट। जो कैश और फ्यूचर में आप सेल करते थे यहां पर वो चीज नहीं है। ऑप्शंस में आपको दोनों कंडीशन में बाय करना है। जब मार्केट बुलिश है तो आपको कॉल बाय करना है, जब मार्केट बेरिश है तो आपको पुट बाय करना है। जब आप कॉल बाय करते हो ये आपका पहला ट्रेड रहता है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट तेजी में रहेगा तो आपका ये पोजीशन क्लोज होने के लिए आपको सेल का वही वाला जो कॉल जो आपने लिया हुआ है उसको आप 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, जितने दिन के लिए आपने वो कॉन्ट्रैक्ट को रखा है, आप जब उसको सेल करते हो या पोजीशन को क्लोज करते हो तो वो आपका स्क्वायर ऑफ ट्रेड रहता है। आपने कॉल बाय किया जो आपका फर्स्ट लेग ट्रेड है, जब आपने वही कॉल को वापस
पोजीशन को क्लोज कर दिया या बेच दिया, तो उसको हम लोग सेकेंड लेग ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो बाइंग अ कॉल इज एज गुड एज बाइंग स्टॉक। इसका मतलब है कि स्टॉक को बाय करने जैसा ही कॉल है। यदि आप कोई स्टॉक या मार्केट को लेके बुलिश हैं तो आप कॉल बाय कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक टोकन अमाउंट देना पड़ेगा, जो प्रीमियम कॉस्ट रहेगी सिर्फ उतना ही उसका रिक्वायरमेंट रहता है। और जैसे ही आप उस कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाते हैं तो आपका जो पैसा है वो रिलीज हो जाता है, आपका डीमैट अकाउंट आपके लेजर में वो दिखना शुरू हो जाता है। आपने ये जो प्रीमियम कॉस्ट जो भी दिया हुआ है, यदि आपका प्रॉफिट है तो आपका प्रॉफिट ऐड होके आपके अकाउंट में लेजर में क्रेडिट हो जाएगा, और यदि आपका नुकसान है तो आपका वो जो प्रीमियम कॉस्ट है उसमें से माइनस हो जाएगा, आपको वो डेबिट हो जाएगा, मतलब वो कट के आपको वो बैलेंस दिखेगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रीमियम कॉस्ट जो रिक्वायरमेंट रहती है एक कॉल बाय करने के लिए, वो एक काफ़ी छोटा सा हिस्सा है। जब आप एक स्टॉक बाय करते हैं, जो हमने पिछले वीडियोस में देखा कि इनकी लॉट साइज डिफाइन रहती है, जैसे हमने निफ्टी का देखा 75 था, बैंक निफ्टी का हमने 20 देखा था, और एक उदाहरण हम लोग लेते हैं रिलायंस का, जिसमें मैंने दिखाया आपको कि 250 का लॉट साइज है। यदि 2000 रुपये का उसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख का हुआ। यदि 5 लाख का हुआ है तो उसको यदि आप स्टॉक में बाय करेंगे तो आपको 5 लाख अमाउंट एक्सचेंज को देना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ आपको कॉल बाय करते वक्त उतना अमाउंट आपको देने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो वो जो छोटा सा जो टोकन रहता है उसे हम लोग प्रीमियम कहते हैं। कॉल या पुट जब भी आप बाय करेंगे तो एक छोटा सा आपको प्रीमियम देना पड़ता है। इसी का रीज़न है कि ऑप्शंस में इतनी लिक्विडिटी है भारतीय बाज़ार में।